नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं जी, यह वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। आज इस वीडियो में आप 4 बातें ऐसी सीखेंगे जो हर एक व्यापारी को, हर एक इन्वेस्टर को और हर एक इंसान को सीखनी चाहिए। एक ऐसा इंसान जो कई सालों से बिजनेस कर रहा है लेकिन लोगों की नज़रों में नहीं आया, लेकिन कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में वो इंसान आज की तारीख में एयरपोर्ट भी ले रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री में भी कब्जा कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कब्जा कर रहा है और दुनिया का तीसरा बड़ा इंसान बन चुका है। मैं आज बात करूं एक ऐसे इंसान की जिसको बहुत सारे लोग अच्छा भी कहते हैं और बहुत सारे लोग बुरा भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गौतम अडानी की। गौतम अडानी की एक इंटरव्यू आई आपकी अदालत में, जो आपने शायद देखी होगी, जिसमें रजत शर्मा ने उनको बाउंसर से बाउंसर मारकर कई ऐसे प्रश्न पूछे जो प्रश्न सुनकर अगर कोई कच्चा व्यापारी होता, या कोई छोटा व्यापारी होता, या कोई कच्चा लीडर होता तो वो तिल मिला जाता। लेकिन गौतम अडानी ने इतनी सहजता से जवाब दिए कि वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गई और सीखने को मिल गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो आपको बुरा लगता है, चाहे आपकी वो पसंद है, चाहे वो आपकी नापसंद है, लेकिन ऐसा इंसान अगर आपको कुछ सुनाता है और कुछ आपको समझाता है तो उससे हमें समझना चाहिए, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि ये मेरा मानना है, इस दुनिया में हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। हम जितनी लोगों से बातें करते हैं उतनी बातों में से कोई ना कोई चीज़ हमारे काम की होती है। जब आपकी अदालत में गौतम अडानी पहुँचे तो उनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए और उनसे हम ऐसी 4 बातें क्या सीख सकते हैं जो हमें उस प्रोग्राम को देखकर महसूस हुआ और जो हमें लगता है आप तक पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले, इंसान के अंदर, एक व्यापारी के अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब रजत शर्मा ने आपकी अदालत में इनके ऊपर क्वेश्चनिंग की, इनको बाउंसर से बाउंसर मारे, इनके ऊपर आरोप लगाए, तो इन्होंने बिल्कुल भी ये तिलमिलाए नहीं। इन्होंने बड़ी सहजता से, बड़ी पेशेंस से उनका जवाब दिया और अपनी बात रखी। अगर यही कोई छोटा व्यापारी होता और उसके ऊपर ऐसे बाउंसर्स पड़ते, उसको ऐसे आरोप लगते, तो वो तिल मिला जाता। यही फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन में और एक यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल बिजनेसमैन में। सबसे पहले एक व्यापारी में पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें सीखने को मिला। दूसरी बात, रिलेशन। उनके ऊपर आरोप लगे, वैसे लोग भी कहते हैं कि गौतम अडानी को मोदी जी का साथ है और गौतम अडानी मोदी जी के पीछे लगे फिरते हैं। लेकिन गौतम अडानी ने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ना मैं किसी के पीछे हूँ, मैं सिर्फ देश की तरक्की चाहता हूँ और मैं मोदी जी की भी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं राहुल जी की इज्जत करता हूँ। मतलब कि अडानी ने वहाँ पर किसी भी पार्टी को, किसी की बंदे को, किसी भी लीडर को बुरा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मेरे को जो मुझे सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो कांग्रेस की सरकार में मिला था 2012 में, उससे पहले मेरे को 96 में मिला था। तो मैं तो कांग्रेस के साथ भी वैसे ही काम कर रहा था जैसे मैं मोदी जी से कर रहा हूँ। मेरे लिए तो सब बराबर है। मैं ममता जी के साथ भी काम करता हूँ, मैं और लीडर के साथ भी काम करता हूँ, मैं 22 स्टेट्स में जाके काम करता हूँ, मैं तो सभी सरकारों के साथ मिलकर काम करता हूँ। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे लिए राहुल जी भी उतनी अहम है जितने मोदी जी अहम है। इससे क्या सीखने को मिलता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टी का साथ देंगे और उसके पीछे लगकर दूसरी पार्टी को बुरा बोलते हैं, दूसरी पार्टी को गलत बोलते हैं, ऐसे लोग अपने बिजनेस का नुकसान करते हैं। उनको कच्चा व्यापारी कहा जाता है। कभी भी व्यापारी को किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। उसे अपने बिजनेस के ऊपर, अपने धंधे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अडानी जी को मालूम है कि 2024 आने वाला है। अगर मोदी जी अगली बार सरकार ना बना पाए तो राहुल जी की सरकार बनेगी और राहुल जी की सरकार में मुझे धंधा करना है। अगर मैं किसी को गलत बोलूँगा, किसी का पक्ष रख कर उसको अच्छा बोलकर दूसरे को गलत बोलूँगा, तो इसमें मेरा नुकसान है। तो व्यापारी को दूसरी चीज़ क्या सीखनी चाहिए कि उसके जीवन में, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ हैं जो छोड़कर जा चुके हैं, चाहे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं, उसके वो दोस्त जो उसके साथ हैं और वो दोस्त जो उसके साथ पहले थे, ऐसे लीडर जिनकी सरकारें आज चल रही हैं और ऐसे लीडर जो पहले सरकार में थे, जो पहले मंत्रिमंडल में थे, उनको किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। उन्हें सबके साथ रिलेशन बना के रखना चाहिए ताकि जब सरकार बदले तो उनको दिक्कत ना हो, उनका धंधा वैसे ही चलता रहे। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर सरकार को पकड़ लेते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके साथ चलते हैं और दूसरी सरकार को बुरा बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब सरकार बदलती है तो सरकार बदलने के बाद
जो नई सरकार आती है जिसको हम बुरा बोलते हैं, फिर वो अपना एक्शन लेती है। और हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार नई सरकार ने काम करने नहीं दिया। लेकिन शुरुआत कितने की थी? शुरुआत आपने की थी। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक अच्छे व्यापारी को, एक अच्छी नौकरी करने वाले बंदे के प्रोफेशनल को, सबसे पहले हमारा काम है पेशेंस का होना, सहजता का होना। दूसरी बात हमारी क्या है, हमारे रिलेशन बिल्डअप करनी आनी चाहिए। और तीसरा क्या सीखने को मिला, उससे हमें तीसरा सीखने को मिला कि इन्वेस्टमेंट, कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जब रजत शर्मा ने कहा कि अडानी जी, लोगों का कहना है कि आपका गुब्बारा फूटने वाला है, तो अडानी कहते हैं कि मेरा गुब्बारा कभी नहीं फूटेगा, क्योंकि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसे करता हूं जो कि मेरे को आने वाले समय में आउटपुट देती है, रिजल्ट देती है। मेरी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में है। लोगों के घर बनते रहेंगे, लोगों की इनकम बढ़ती रहेगी, घर बनते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, तो घर भी बनते रहेंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। दूसरी बात, सीमेंट, सड़कें बनेंगी, घर बनेंगे, बिल्डिंग मॉल बनेगी, तो सीमेंट भी लगता रहेगा। तीसरी बात, सोलर सिस्टम, आने वाले समय में सोलर एनर्जी का काम होने वाला है, तो एनर्जी की जरूरत सबको पड़ेगी, तो सोलर सिस्टम भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ज़्यादातर व्यापारी क्या करते हैं, वो धंधा करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका बूम चल रहा होता है। और जब हम बूम में पैसा लगाते हैं, उस समय हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन 5 साल के बाद जब वो बूम खत्म होता है तो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है। जैसे 2010 में, 2012 में प्रॉपर्टी पूरे बूम पे थी, लोगों ने प्लॉट्स लेकर छोड़ दिए, पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन जब प्रॉपर्टी डाउन आई तो उन सबके पैसे फंस गए, सबका पैसा ब्लॉक हो गया। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी करें जिससे हमें आने वाले समय में रिजल्ट मिले, हमें फ़ायदा मिले। अब क्या है, स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट करता है कि जी मैं इंजीनियर बनूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। अरे इंजीनियरिंग का स्कोप आज है, 5 साल के बाद क्या होगा हमें क्या मालूम है। तो वो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करो जो चीज़ें हमें 5 साल के बाद आउटपुट देंगी। सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ कि बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट, आपके पढ़ने की इन्वेस्टमेंट, आपके काम करने की इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे की इन्वेस्टमेंट, आपके धंधे में की इन्वेस्टमेंट, जिस सारी इन्वेस्टमेंट्स के रूप है। तो हमें पैसा, अपना समय वहाँ लगाना चाहिए जिसकी हमें 5 साल के बाद रिटर्न मिलेगी। और चौथी चीज़ों में सबसे ज़्यादा सीखने को मिली, वो मिली कि अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखना। जब उनके ऊपर आरोप लग रहे थे और हम भी देख रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये तो मोदी जी का बंदा है, ये तो उनकी सपोर्ट में है, ये तो इसको उनकी तरफ से बहुत कुछ मिल रहा है, तो उन्होंने उस समय मौके पे चौका नहीं मारा। अगर कच्चा व्यापारी होता तो वो तुरंत तिलमिला जाता और तुरंत अपना पक्ष रख देता। उन्होंने समय को देखा, टाइम देखा, और टाइम देखकर जब बारी आई तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, लोगों को बताया कि मेरा मकसद तो देश की डेवलपमेंट है, मेरा मकसद तो युवाओं की डेवलपमेंट है, युवाओं की नौकरी मिले, युवाएं तरक्की करें और युवाओं को उनका फ्यूचर सिक्योर हो, देश की डेवलपमेंट हो, ये उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी छवि को सुधारने की बात की। तो मैं सबसे पहले आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, आरोप हर इंसान के ऊपर लगते हैं, किसी न किसी काम में कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, तो उसके ऊपर इंस्टेंट एक्शन ना लें, उसके ऊपर थोड़ा सा समय दें। समय देने के बाद अपने पक्ष को रखें और अपनी छवि को ठीक करें। तो गौतम अडानी ने हमें 4 बातों के बारे में बताया जो आपने शायद इस प्रोग्राम में नहीं देखा होगा, लेकिन हमने जब इसको बारीकी से देखा तो हमने ये सीखा कि एक ऐसा इंसान भी हमें सिखा सकता है जिसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। तो गौतम अडानी से सीखने को मिला कि पहले तो पेशेंस होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, रिलेशन किसी के साथ ख़राब नहीं करना, चाहे वो बंदा आज आपके साथ है, चाहे आपके साथ नहीं है, लेकिन जब वो पावर में आएगा और अगर आप उसके साथ रिलेशन ख़राब रखोगे तो वो अपना रिएक्शन तो देगा जो हमें बहुत चुभेगा। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट ऐसी करो जो हमें 5 साल के बाद एक अच्छी रिटर्न दे, हमारी बैकबोन बने, हमें आगे बढ़ना सिखाए। और चौथा, अपनी रेपुटेशन मेंटेन रखने के लिए उस अकॉर्डिंग अपना पक्ष तैयार रखें ताकि आपको कभी आपके दामन के ऊपर दाग ना लगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, एक अच्छा नौकरी करनी है, अच्छा प्रोफेशनल बनना है, तो आपके अंदर ये 4 गुण होने चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम किसी न किसी पार्टी को पकड़ लेते हैं, किसी या किसी बंदे से पंगा ले लेते हैं। जब हमारे पास 4 पैसे हम कहते हैं कि ओए मेरे को कौन देख लेगा, मैं ज़्यादा सबको पकड़ लूँगा। पर ऐसा नहीं होता। आज आपके पास 4 पैसे हैं, आपका सीना तना हुआ है, लेकिन कल को जब आपका विरोधी आपके बराबर खड़ा होगा तो वो आपको उसके ऊपर एक मार तो मारेगा। तो गौतम अडानी इतना बड़ा इंसान होकर भी वहाँ पर जब पहुँचा तो उसने सबको नमस्कार किया, सबके लिए सबका धन्यवाद किया, सभी लोगों को जी जी करके बुलाया।
तो उसने डाउन टू अर्थ अपनी नेचर को दिखाया। वो बंदा मन से कैसा हमें नहीं मालूम, लेकिन जो दिखा लोगों ने उसी को देखकर उसकी प्रशंसा की, और जो उसके ऊपर दाग लगे थे, जो उसके ऊपर छवि के ऊपर, दामन के ऊपर जो दाग लगे थे, वो उसने लोगों के सामने अपनी बातें रख कर वो धो दिए। तो मेरा आपको ये कहने का मतलब है कि जितने भी बड़े इंसान देख लो आप, कितने भी बड़े इंसान, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, मित्तल, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, इनका कभी भी किसी पार्टी के साथ रिश्ता ऐसा नहीं होता कि मैं इसी के साथ चलूँगा। वे सबको लेकर चलते हैं। दूसरी बात, इनकी कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती कि इनके किसी एम्प्लॉय ने इनके ऊपर केस कर दिया, कोई दिक्कत हो गई। ये हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को भी संभाल के रखते हैं। इनकी कभी ऐसी दिक्कत नहीं आती कि इनकी फैमिली इश्यूज़ हैं, जब अपनी फैमिलीज़ को भी संभाल कर रखते हैं। इनकी कभी ऐसे इश्यूज़ नहीं सामने आते कि इनकी दोस्तों से नहीं बन रही, उसका क्लेश हो गया, वो भी सब कुछ ये संभाल के रखते हैं। तो ये सब चीज़ें एक अच्छे व्यापारी के गुण हैं। अब अनिल अंबानी क्यों डूबे? क्योंकि अनिल अंबानी की ईगो बहुत बढ़ गई थी। वो अपने भाई से कंपटीशन करने लगे थे, घर में ही सब कुछ करना शुरू कर दिया था। तो वो चीज़ें उनकी रिफ्लेक्ट होने लगी, घर में भी रिफ्लेक्ट हुई, बाहर भी बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट हुई, जिसकी उनका धंधा पॉपट हो गया, ख़त्म हो गया। तो अच्छा व्यापारी कभी भी ना किसी पार्टी को सपोर्ट करेगा, ना वो अपनी दायरे से बाहर जाकर बात करेगा, पेशेंस में रहेगा, सहजता से चलेगा। तीसरा, वो इंसान हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसी करेगा जिसकी रिटर्न 5 साल के बाद कई गुना रिटर्न आए। और चौथा, वो कभी अपने रिलेशन ख़राब नहीं करेगा। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इसको अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कोई इंसान छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर आपको सुनने की आप में आदत है, सुनने का आपके अंदर गुण है, तो आप किसी भी इंसान से सीख सकते हो और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप में सुनने का गुण नहीं, आपका छाती तनी हुई है और आपके अंदर घमंड भरा हुआ है, तो फिर तो आपको चाहे भगवान भी आकर समझाए तो भी समझ नहीं आएगा। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, जीवन में बड़ा मुकाम चाहते हैं, जीवन में बड़े पद पर पहुंचना चाहते हैं, एक ऊंचाई बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं, तो ये गुण आपके अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं। और अपने बिजनेस के ऊपर एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए, एक अच्छी प्लानिंग करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी ग्रोथ को साथ में आसमान तक लेकर जाइए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी, और आप इस वीडियो को सुनकर हमें कमेंट भी करेंगे। अगर आपको कोई भी कमी महसूस हो, कोई भी चीज़ बुरी लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगे तो अप्रिशिएट ज़रूर करना मेरे भाई, क्योंकि अप्रिशिएशन हर बंदे की इच्छा होती है। और तीसरी बात जो मैं आपको ये कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर किसी भी कंटेंट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप केस स्टडी चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए, तो हम आपके लिए वो केस स्टडी तैयार करेंगे और आपके लिए बेहतर ढंग से आपको सुनाएंगे और आपको ये बताएंगे कि केस स्टडी सुनने के क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे हम केस स्टडीज़ हमारे जीवन में एक उड़ान भर सकती हैं, हमारे जीवन को एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।